कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। हिंदी का पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए क्योंकि मेरी माँ तेलुगु भाषी थी, पिताजी बांग्ला भाषी थे। छत्तीसगढ़ में हमारा जन्म हुआ, लेकिन संस्कार ऐसे मिले कि सपने मैंने सिर्फ हिंदी में ही देखे। हिंदी का बहुत विकास हुआ है, उसके लिए बड़ा गौरवान्वित महसूस भी करता हूँ, पर कुछ कुछ पीड़ाएं भी हैं। जब मैं पढ़ने के लिए शाला में दाखिल हुआ तो उस समय ग से गणेश होता था। जब मेरा बेटा पहली बार बाल भारती में उसने हिंदी पढ़ी तो उसने ग से गधा पढ़ा। यहाँ पर कुछ आपके ध्यान में मैं लाना चाह रहा हूँ। बाकी किसी भाषा के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदी के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ गणमान्य बैठे हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ज़रूर उसका और अधिक विकास होगा। जैसे बाल भारती कक्षा पहली पाठ 1 आपको याद दिला रहा हूँ, उसका शीर्षक याद आता है आपको? नीचे लिखा था अ आ ई क ख ग घ अंग च छ ज झ य। उसका शीर्षक था वर्णमाला ऑब्लिक अक्षरमाला। पर हमको किसी गुरु ने ये नहीं बताया कि क वर्ण है या क अक्षर है, या दोनों हैं, या दोनों नहीं है। वर्ण है, वर्णमाला है, इसलिए वर्ण तो होगा, अक्षर माला है इसलिए अक्षर भी होगा, पर अक्षर और वर्ण में क्या फर्क है ये किसी ने नहीं बताया। तो मैं झट से कम समय में बात कर देता हूं कि जब आप कोई चीज नष्ट कर सकते हैं तो वो वर्ण है। जैसे आप लिखते हैं जब क या म या अ या च और उसे फाड़ देते हैं, जला देते हैं, गला देते हैं, तो वो वर्ण है, क्योंकि वर्ण को सुधारा जा सकता है या बिगाड़ा जा सकता है। पर जो अक्षर है, जो कभी क्षर नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो तब होता है जब आप क बोलते हैं या क गाते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जान लिया था, पर 1890 में किसी पश्चिम के वैज्ञानिक ने बताया कि साउंड जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, और हमने कहा हाँ ये बात सही है। लेकिन अक्षर शब्द पिछले 10,000 वर्षों से हमारी संस्कृति का अंश बना हुआ है, और ये सबसे पहले पाठ में हमको हमारे मनीषियों ने सिखाया कि जब बोलोगे तो बहुत संभल के बोलना, जब गाओगे तो बहुत संभल कर गाना, क्योंकि गाया हुआ कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ध्वनि कभी भी समाप्त नहीं होती। मैं आप सबको एक बार फिर से प्रणाम कर रहा हूं और छोटे छोटे सुधारों के लिए विनती कर रहा हूं। एक छोटी सी गलती हम सब हिंदी भाषी करते हैं, वो है नमस्कार को हम लोग नमस्कार बोलते हैं। ये इतनी बड़ी, इतनी दुखद स्थिति है, और मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैं जब अच्छी हिंदी बोलता था तो पहली बार मेरे बारे में महाराष्ट्र में छपा गया बोंगाली बाबू का हिंदी गायन। उन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से मेरा स्वागत किया था महाराष्ट्र में, लेकिन उनको शायद समझ में नहीं आया होगा। मैंने रसखान जी के सवैये गाए थे कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरय अंग नापग पैजनिया कटी पीरी कछौटी, और वाछ बिको रस खानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सु ले गयो माखन रोटी। सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि अंग्रेजी का कोई साहित्यकार आपको गलत अंग्रेजी बोलता हुआ नहीं सुनाई देगा, उर्दू का कोई साहित्यकार आपको गलत उर्दू बोलता हुआ नहीं सुनाई देगा, मराठी का कोई साहित्यकार आपको गलत मराठी बोलता हुआ नहीं सुनाई देगा, पर हिंदी के अधिकांश लोग या तो स करेंगे या श करेंगे, और जो हमारे 3 श हैं दुर्भाग्य से उन 3 श का उच्चारण
हम लोग नहीं कर पाते हैं कि सड़क में, शेखर में और षटकोण में ये उच्चारण का जो अंतर है, ये हमको हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया। तो मेरा निवेदन ये है कि निश्चित रूप से इस पर भी आप काम करें, क्योंकि एक बात दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं है, केवल भारत में है, और वो ये कि हमारे यहाँ 2 शब्द ऐसे हैं जो दुनिया की किसी संस्कृति में आपको नहीं मिलेंगे। वो हैं शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म। शब्द जो है वो हमारे यहाँ ब्रह्म का रूप है, नाद ध्वनि जो है वो ब्रह्म का रूप है, और हम लोग उसी के प्रति इतने अधिक क्या कहूँ, उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए मैं कभी बस यही निवेदन करूँगा कि उस शब्द ब्रह्म के प्रति आप थोड़ा सा और निष्ठावान हम लोग सब हो जाएं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी कहते थे, मैं उनसे कहता था, पंडित जी आप क्यों मुझे बार बार अतीत की ओर ले जाते हैं? तो कहते थे, बोले बेटा, धनुष पे बाण को प्रत्यंचा पे रख करके पीछे खींचना पड़ता है, और जितना पीछे खींचोगे बाण उतना आगे जाएगा। तो अपने अतीत से हम सीखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, यही प्रार्थना कर रहा हूं। धन्यवाद। आशीर्वाद संस्था को बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं, और आदरणीय माननीय राज्यपाल जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। बहुत गौरव का विषय है कि हिंदी के लिए महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक के हाथों हम सब पुरस्कृत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।